अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अच्छा जी, तो मैं अभी देख रही थी इसकी दिलबर की वीडियो देख रही थी मैं। अपनी वीडियो में वो कह रहा था कि अब मैं अगर बच्चों के साथ हूँ तो तुम लोग तब भी राज़ी नहीं हो, और जब मैं बच्चों के साथ नहीं था तब भी तुम लोग राज़ी नहीं थे। तो उसको हम सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही बात बताना चाहते हैं कि तुम्हें तुम्हारे बच्चों को जब तुम्हारी ज़रूरत थी ना, तब तुम उनके साथ नहीं थे। जब तुम्हारे बच्चे इतने ज़्यादा बीमार थे, फ़ादिया दुआ इतनी ज़्यादा बीमार थीं, तब तुम कहाँ थे? हाँ, और तब तुम कैसे कह रहे हो कि मैं बच्चों के साथ हूँ, तब भी तुम खुश नहीं हो? अब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। अब फ़ातिमा इतनी स्ट्रॉन्ग हो गई है कि वो अपने बच्चों का ख़्याल खुद से रख सकती है। तो अब उन्हें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब तुम आ रहे हो उनके पास, अब तुम उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो। ज़्यादा तो अब खैर अभी भी नहीं कर रहे, 1-1 घंटे के लिए तुम आते हो, टाइम स्पेंड करते हो बच्चों के साथ। और पहले जो है ना, जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत थी, फ़ातिमा रो रही थी तुम्हारे लिए, और किस किस तरह की हालत थी तुम्हारे बच्चों की, तब तो तुम नहीं आए। हाँ, और ना उसके एक फ़ोन करने पे उसने रो रो कर तुम्हें फ़ोन किया तो तुम उड़ते हुए चले गए वहाँ पंजाब, और पंजाब से तुम उसको छोड़कर आए नहीं यहाँ पर। हाँ, जब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत थी। अब जबकि तुमने तुम्हारी बीवी के साथ यहाँ पर शिफ्ट होना है, तुम अपने लिए अपनी बीवी के लिए घर ढूंढ रहे हो, तब तुम यहाँ पर कह रहे हो कि मैं बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करता हूँ। अब तुम्हारे बच्चों को तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अगर तुम नहीं भी जाओगे तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। खैर, ये तो हो गई दिलबर की बात। उसके बाद आ जाते हैं जी हम इसकी दूसरी बात पर, जो इसने कहा है कि क्या मैं पहले घर का खर्च नहीं चलाता था, लेकिन तुम्हें इस बात का भी जवाब दे देते हैं हम। ये तुम्हारा रिकॉर्ड बहुत ज़्यादा ख़राब रहा है। तुम हमेशा से ही ऐसे इंसान रहे हो। तुम्हारे अंदर अगर गैरत होती ना, तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी गैरत होती, तो तुम अपनी बीवी पर बात करने से पहले 10 बार सोचते। तुमने अपनी बीवी पर कितनी ज़्यादा बात की, और यूट्यूब के ऊपर बैठ कर तुमने इतनी ज़्यादा बातें की हैं अपनी बीवी पर। तो तुम्हारे ऊपर ना किसी को कोई एतबार नहीं रहा है। तुम ये मत बोलो कि तुम्हारे तुम्हारे ये एक बार कहने से कि मैं अपनी बीवी की सैलरी लेने नहीं आया, तुम पर कोई यकीन कर लेगा। कोई भी तुम पर यकीन नहीं करने वाला, क्योंकि तुमने खुद को यकीन के काबिल छोड़ा ही नहीं। तुमने अपने वालिद पर बात करने से तुम बाज नहीं आए, तुम अपनी बीवी पर बात करने से बाज नहीं आए, तुम अपनी पहली बीवी पर बात करने से बाज नहीं आए, इवन कि तुमने अपने बच्चों के बारे में भी बात की। तो तुम जैसे बंदा कुछ भी कर सकता है, तुम जैसा बंदा सैलरी भी ले सकता है, तुम जैसा बंदा कुछ भी कर सकता है। और आज तुम्हें ये बातें इतनी बुरी लग रही हैं। तुम तो ऐसे ही थे, तुम तो हमेशा से ही ऐसे थे, तुम तो खुद डॉलर्स के पीछे भागने वाले, और तुम तो खुद यूट्यूब व्यूज़ के लिए सब कुछ करने वाले थे। आज तुम ये कैसे कह रहे हो कि अपने चैनल चमकाने के चक्कर में, व्यूज़ के चक्कर में ये सब कर रहे हैं? तुम ये बातें किस तरह से कर रहे हो? अच्छा, और इस आदमी के झूठ की आप इंतहा देखें कि यही आदमी था ना जो कहता था कि मैं तो अपनी दोनों वाइफ के साथ बराबर इंसाफ करूंगा, मैं 15 दिन उसके पास रहूँगा, 15 दिन उसके पास रहूँगा। तो कहाँ गया वो इंसाफ? वो अपनी इस छमिया मैडम के तो हाथों के निशान दिखाता है आके यूट्यूब पर, किसको ये हो गया, वो हो गया, जादू हो गया, फलाना हो गया, ढमकाना हो गया। उसको फातिमा की तबीयत नज़र नहीं आती, उसकी कितनी तबीयत ख़राब है और वो कितनी कमज़ोर हो गई है। ये इस तरह के आदमी बराबरी करेंगे? इस तरह के लोगों के लिए 4 शादियाँ जायज़ नहीं है। वो कोई और लोग होते हैं। इस्लाम में अगर शादी जायज़ की गई है तो दो बीवियों को बराबरी के हकूक़ भी दिए गए हैं, जो कि इस तरह के लोग पूरे नहीं कर सकते। जो बड़े बड़े दावे करता था आकर यूट्यूब पर बैठ कर कहता था कि मैं दोनों बीवियों में बराबरी करूँगा, मैं हर एक चीज़ बराबर करूँगा। तो अब क्या हो गया? अब तुम पूरा दिन तो उसको लेके कराची की गली गली घूमता है, और वहाँ पर फ़ातिमा का कुछ नहीं पता उसको कि वो कहाँ है, कैसी है, क्यों है, और कितनी बीमार है, उसके साथ क्या क्या प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसने आकर कभी उसके सपोर्ट में एक दिन भी बात नहीं की, कोई एक दिन तो करे। और आकर वो इस मैडम के तो हाथों के निशान दिखाता है कि मेरी बीवी पर जादू हो गए, ये हो गया, वो हो गया। आप लोग मुझे बताइएगा कि क्या आप लोगों को मेरी बातें ठीक लग रही हैं? इस तरह के आदमी एतबार के काबिल है? मुझे तो 100% यकीन है कि वो यहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ फ़ातिमा की सैलरी लेने के लिए आया है, और वो यहाँ पर रहने का, इन दोनों की प्लानिंग ही यही है कि हम यहाँ पर रहेंगे तो फ़ातिमा के पैसे भी हमारे अंडर कंट्रोल रहेंगे। अगर हम वहाँ जाते हैं तो यहाँ की हर एक चीज़ से कट ऑफ हो जाएंगे। अब क्योंकि फ़ातिमा इस काबिल हो रही है कि वो अपने खर्चे खुद उठा सके, तो इसने अपना हाथ बिल्कुल खींच लिया है, और इनकी प्लानिंग ही यही है कि ये यहाँ पर आकर फ़ातिमा के पैसों पर भी अपना हक जमाएंगे। लेकिन ऐसा मत करना फ़ातिमा, इनको अपने पैसों की शक्ल बिल्कुल मत दिखाना। और मैं आप लोगों से एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि इस डीडी के व्लॉग्स आप लोग देखना बिल्कुल बंद कर दो, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए टाइटल इस तरह के लगा देते हैं, अंदर कुछ और होता है, और टाइटल्स में कुछ ना कुछ कंट्रोवर्सी की बात करता रहता है। ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ कमाने के चक्कर है। कमेंट्स वगैरह तो वैसे ही इसके ऑफ हैं, और अगर लाइव में इसके आप जाके कमेंट करो तो ये गालियाँ बकता है। तो ऐसे बंदे को मेरे ख्याल से इसके व्लॉग्स देखना बिल्कुल बंद कर दो। आप लोग इन दोनों मियाँ बीवी के व्लॉग्स देखना, इस छमिया मैडम के और डीडी के व्लॉग्स देखना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि फ़ायदा नहीं है, क्योंकि हमारा फ़ायदा नहीं है इसके व्लॉग्स देखने का। कमेंट्स तो वैसे ही आप लोग नहीं कर सकते, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड बात ये है कि अगर आप लोग इसकी लाइव में भी जाकर कमेंट करोगे ना, आप लोग यकीन करो ये किस तरह की अपनी गंदी लैंग्वेज पर उतर आएगा। ठीक है, तो इसके व्लॉग्स ना देखें, इसको व्यूज़ ना दें, इसका फ़ायदा नहीं करवाएं, ताकि इसको भी थोड़ा सा एहसास हो कि इसने क्या क्या किया है व्यूज़ के लिए। तो मेरी आप सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इसके व्लॉग्स बिल्कुल ना देखें। ये बहुत चालाक लोग हैं, ये सिर्फ और सिर्फ व्यूज़ के लिए टाइटल लगा देते हैं, कुछ भी थंबनेल पर कुछ और लिख देते हैं, और अंदर वीडियो में कुछ और ही होता है। कोई ना सर होता है ना पाँव होता है। तो मेरे ख्याल से इनका कोई रिएक्शन ठीक से होता है, सिर्फ और सिर्फ कैरेक्टर असैसिनेशन होती है इनके रिएक्शंस में, और कुछ भी नहीं होता है। तो इनका बायकॉट करें, अच्छे से बायकॉट करें, ताकि इन लोगों को पता चले कि व्यूज़ के लिए ये सब कुछ करने का कोई फ़ायदा नहीं है, और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ातिमा सिस्टर के सपोर्ट में खड़े हों। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आप सबसे।
अच्छा, मुझे एक बात फ़ातिमा सिस्टर की जो ठीक नहीं लगी वो ये है कि मैं उनको ये कहना चाहूँगी, उन्होंने कहा है अपनी वीडियो में कि पैसे से कुछ नहीं होता, पैसा कोई बात नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पर उनको करेक्ट करना चाहूँगी, मैं कहूँगी कि आप ऐसा मत कहें कि पैसे से कुछ नहीं है, पैसा ही सब कुछ है। आप पैसा कमाकर ही अपनी बेटियों का फ्यूचर सिक्योर कर सकती हैं, आप अपने बच्चों के लिए कुछ ना कुछ कर सकती हैं पैसा कमाकर ही। तो प्लीज़ आप इस चीज़ को मत बोलें कि पैसा कुछ नहीं है, आप अपना पैसा सेव करके रखें, अपनी इनकम को बहुत अच्छे से सेव करके रखें और अच्छे वे में इस्तेमाल करें। और आप बहुत लकी हैं, मैं ये भी कहूँगी कि आप बहुत लकी हैं। भले ही ये डीडी बहुत ज़्यादा बेवफ़ा और कमीना इंसान निकला है, लेकिन आपके पास बाबर जैसा भाई है जो कि बहुत ही अच्छा इंसान है। बाबर जैसा भाई अल्लाह ताला किस्मत वालों को देता है और ये उनमें से ही आप उनमें से ही एक किस्मत वाली हैं जो आपको इस तरह का इंसान भाई के रूप में मिला है। और आपकी बहन और आपके बच्चे बहुत लगे हैं कि उनको 2-2 माँओं का प्यार मिल रहा है और बाबर जैसा भाई आपको मिला है। तो ये अगर आपकी लाइफ में एक फ़ेज़ बुरा है तो एक तरह से ये चीज़ अच्छी भी है। तो इस चीज़ का शुक्र अदा करें और अपने पैसे की वैल्यू करें, क्योंकि पैसे से ही सब कुछ है, पैसे से ही आप आगे बढ़ सकती हैं, अपने बच्चों को अच्छा फ्यूचर दे सकती हैं। तो आप मत सोचें कि पैसे से कुछ नहीं होगा, पैसा अपना सँभाल कर रखें, अपनी इनकम किसी को मत दें और स्पेशली इस डीडी को तो बिल्कुल भी मत दीजिएगा। इसके अलावा एक और भी रिक्वेस्ट करूँगी मैं फ़ातिमा सिस्टर आपसे कि प्लीज़ आप ड्राइविंग करते हुए बच्चों को साथ नहीं बिठाएँ, ड्राइविंग सीखते हुए बच्चों को साथ नहीं बिठाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है और आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान के रोड्स किस तरह से अंधाधुंध ड्राइविंग हो रही होती है। तो बच्चों को साथ बिठाना सेफ़ नहीं है मेरे ख़्याल से। तो मेरी यही रिक्वेस्ट है आपसे कि जब भी आप ड्राइविंग क्लास लें या ड्राइविंग आप सीख रही हों तो बच्चों को साथ मत बिठाएँ, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकता है। और उसके अलावा आपने देखा होगा कि बच्चे ना बीच-बीच में पकड़ रही थी, वो दुआ पकड़ रही थी, बुला रही थी, तो इसलिए ना आप अपना कंट्रोल खो सकते हैं उस टाइम पे ड्राइविंग पे से। तो ये काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकता है, अल्लाह ना करे कोई हादसा भी पेश आ सकता है। और कोई ऐसा होता है ना कि जिस तरह से रॉन्ग साइड पे से कुछ सामने से आ रहे होते हैं लोग, तो कुछ भी हो सकता है। प्लीज़ ये सेफ़ नहीं है, आप इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें कि जब भी आप ड्राइविंग करें ना तो बच्चों को बिल्कुल भी साथ नहीं बिठाएं। सिर्फ आप और आपका ट्रेनर जो भी यानी बाबर वगैरह जो भी आपके साथ ट्रेनिंग दे रहे हो आपको, सिर्फ वही हो। बच्चों को प्लीज़ आप उस टाइम पे दूर रखें। बाकी आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ हैं और अल्लाह ताला आपके लिए जल्दी जल्दी से आपके 80 के सब्सक्राइबर्स कर दे। हम सब की सपोर्ट आपके साथ है। और इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे करने लगी हूँ वो ये है कि आपके बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना सिर्फ़ और सिर्फ डीडी ही है, और उसको अपनी ज़िम्मेदारियों से भागने मत देना। भले ही तुम उसको बच्चों से ना मिलने दो, लेकिन उसको उसकी ज़िम्मेदारियों से मत भागने देना। जैसा कि आपको याद होगा कि सितारा के साथ भी बहुत बुरा हुआ था। अगर वो चाहती तो वो साजिद को छोड़कर अपनी एक अलग लाइफ गुजार सकती थी, क्योंकि वो इतना अर्न कर रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने कभी साजिद को उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से फ्री नहीं किया। तो आपने भी यही करना है कि इसको इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ से कभी भी आज़ाद मत करना, क्योंकि ये तीनों बच्चे उसी की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है और उसका फ़र्ज़ बनता है कि वो इनका खर्चा पूरा करे और इनकी हर एक ज़िम्मेदारी उठाए। इनको स्कूल लेके जाना छोड़ना वो सब उसकी ज़िम्मेदारी है, आपकी नहीं। उसके अलावा आज मैंने आपका जो टाइटल देखा ना कि मैं अब्बू के पास जा रही हूँ, तो फ़ातिमा अगर आप जाना चाहती हैं अपने अब्बू के पास तो आप ज़रूर जाइए कुछ टाइम के लिए, लेकिन वापस आप अपने घर पर आइए, क्योंकि ये अब्बू और भाई के पास जाने का टाइम नहीं है। ये आपको खुद अपनी लाइफ में स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा। अगर आप स्ट्रॉन्ग बनेंगी तो ही आपकी बेटियां भी आगे स्ट्रॉन्ग बनेंगी, और यही आपके लिए और उनके लिए बेहतर होगा। आपने स्ट्रॉन्ग बनना है और आप बन गई हैं काफ़ी हद तक, और आगे भी मुझे यकीन है कि आप बनेगी। और इसके अलावा आपने आगे भी स्ट्रॉन्ग बनना है और अपनी बेटियों को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, इमोशनली तौर पर अगर आप ड्रेन फील कर रही हैं, आपको लग रहा है आपकी एनर्जी डाउन हो रही है, आपको ज़रूरत है अपने अब्बू के इस टाइम पे सहारे की, मोहब्बत की, शफ़क़त की, तो आप ज़रूर जाइए कुछ टाइम के लिए और उनके साथ टाइम स्पेंड करें आप जाकर। लेकिन मेरा ये सजेशन है कि आप उनके पास जाकर वापस ज़रूर आएँ, अपने घर आएँ कुछ टाइम के बाद और वापस से स्ट्रॉन्ग बने और हर किसी का मुकाबला करें, और आप कर सकती हैं, मुझे पूरा यकीन है। और प्लीज़ सितारा की लाइफ से आप एक सबक ले लें कि किसी पर भी यकीन नहीं करें अपनी ज़िंदगी में। अपनी हर चीज़ को खुद अपने कंट्रोल में रखें, यकीन मत करें बस किसी पर भी। बहुत करीबी रिश्ते भी धोखा दे सकते हैं आपने सितारा की लाइफ से, क्योंकि वो आपके बहुत करीब है, तो आपने उनकी लाइफ से ये सब कुछ सीखा है। सो आई होप आप सबको ये रिएक्शन अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें इस वीडियो को, और मज़ीद लोगों के साथ शेयर करें ताकि इन लोगों की हकीकत बेनकाब हो और फ़ातिमा को थोड़ी सी हिम्मत मिले और सपोर्ट मिले। बस यही हमारा मिशन है। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।